सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे कार्यपत्रक 38, 39, 40, 41, आकलन पत्रक 6 जो कि पेज नंबर 52 से लेकर 56 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 38 दक्षता, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह 9 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे और गांव और शहर हैं जहां डाकिया चिट्ठियां देने का काम करते हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतर द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन कम थे। हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के लिए नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और न जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोगों ने नई तकनीक जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी तुरंत दुनिया के किसी भी कोना में पहुंचा सकता है। पहला है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो 6 अंकों का। दूसरा है, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? तो हमें सबसे पहले लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे का नाम, फिर खंड का नाम और फिर लास्ट में राज्य का नाम। तीसरा है, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल और फैक्स का। चौथा, दिए गए अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना, पृथक करना, गुनगुनी यानी सुहावनी, परिवहन यानी आवागमन, हर कार्य यानी पैदल जाने वाले, तकनीक यानी शिल्पकार, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है, 5वां बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पूरा करें। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन 6 और इंटरनेट। भारत में शहरों का पिन कोड में 6 अंक होते हैं। मोबाइल फ़ोन बिना तार का टेलीफोन है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बात करने के साथ संदेश भी भेज सकते हैं। कार्यपत्रक 39 दक्षता, दिए गए संवादों को पढ़ सकना तथा दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुनगुन, तुम्हारी दिवाली की कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू कह रहा है हमारी 1 सप्ताह की। गुनगुन कह रही है तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। शेखू कह रहा है इस बार खूब पटाखे खरीदूंगा। गुनगुन कह रही है मैं बिल्कुल पटाखे नहीं जलाऊंगी। शेखू, पर क्यों? गुनगुन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। शेखू कह रहा है पटाखों के बिना दिवाली का मज़ा ही क्या। गुनगुन कह रही है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। शेखू कह रहा है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं हैं। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। गुनगुन, जब तू सब जानता है तो। शेखू कह रहा ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं जलाऊंगा। इसमें कुछ प्रश्न हैं नीचे। आप सब दिवाली कैसे बनाते हैं? तो हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, पूजन करते हैं, एक दूसरे से मिलना, पटाखे चलाते हैं, मिठाई बनाते हुए खाते हैं। प्रदूषण क्या है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वायु, जल, मिट्टी में अवांछित पदार्थों का मिल जाने से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। तीसरा है पटाखे बड़े बूढ़े बीमार होने लगे तो कैसे प्रभावित करते हैं।
उत्तर पटाखों से निकलने वाला धुआं बड़े बड़े और ध्वनि प्रदूषण हैं, बीमार लोगों के कपड़ों में को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाते हैं। ये फेफड़ों के बीमार लोगों के फेफड़ों को चौथा है कौन कौन से प्रदूषण से हमारी धरती प्रभावित होती है। तो ये प्रदूषण हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि से हम और हमारी धरती पृथ्वी प्रभावित होती है। कार्यपत्रक 40 दक्षता कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। हमारे पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हम भी पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। पहला, किलों और हवेलियों में क्या अंतर है। उत्तर, किले मजबूत व पत्थरों की मोटी दीवार से पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते हैं, जबकि हवेलियाँ किलों की अपेक्षा कम मजबूत होती हैं। दूसरा है, अधिकतर हवेलियाँ पुराने शहरों में ही बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग पुराने शहर के अंदर ही रहते थे। तीसरा है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हवेलियाँ मिट्टी से बनी होती हैं और चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वह शहर के अंदर बीचों बीच बनी हुई है। गाइड का कार्य क्या होता है। तो गाइड का कार्य है यहाँ मार्गदर्शन करना। केवल यही राइट है, ये गलत। पुराने शहर में हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। तो 300 वर्ष पुरानी। छठा प्रश्न है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित। हल्दी घाटी युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा करें। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान और एक। तो एक दिन गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह पेड़ उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। कार्यपत्रक 41 दक्षता कहानियों को पढ़कर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थीं। तीनों ने पास ही इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में ही रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार बना दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ देर आने के बाद एक खंडर पर रुके, जो काफ़ी पुराना था। इसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं। साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था। तो साहिल शाम होने से पहले वह रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा है। ईंट बनाना, ईंट भट्टे में डालना, मिट्टी को लाना, गूंदना। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है। मिट्टी, पानी, खांचा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। खंडर यानी टूटा फूटा, गूंदना यानी मिक्स करना, इमारत यानी मंजिल, निर्माण यानी नया बनाना। अगला है 5वां, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। कैसे पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखें। ईंट बनाने में मिट्टी का प्रयोग होता है, वह पकाने में ईंधन का प्रयोग होता है,
जिससे धुआं निकलता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी अपरदन दोनों होता है। मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मटका, मूर्तियाँ, केलू, मकान, दीवार आदि। अब हल करते हैं हम आकलन पत्रक 6। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने तरह तरह के घर देखे होंगे। आप जानते हैं घर में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। अधिकतर घर अपने इलाकों में पाई जाने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे घरों में नारियल के पत्ते लगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ों के घर पत्थर और सलेट से बनते हैं। हर इलाके में अपने अलग अलग तरह के घरों की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इलाके में मौसम अलग अलग है। पहाड़ी इलाकों में घर की छत ढलवा बनाई जाती है ताकि पानी व बर्फ़ जल्दी से नीचे गिर जाएं। असम में बांस के डंडों से घर बनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। कश्मीर में घर झील में तैरते हैं। अब इसमें प्रश्न है नीचे, समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं? तो उत्तर है नारियल के। असम में घर किससे बनाए जाते हैं? बांस के डंडों से। पहाड़ों में किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? पहाड़ों में घर पत्थर और सलेट से बनते हैं। चौथा है, पहाड़ी क्षेत्र में घरों में की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती है? पानी या बर्फ़ जल्दी नीचे गिर जाएं। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। चोटीनुमा यानी सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। झील यानी झील में बच्चे नहा रहे हैं। समुद्र से समुद्र में जहाज तैर रहा है। पत्थर से घर बनाया जाता है। सरकंडे, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सरकंडों से घर बने होते हैं। ये था कार्यपत्रक 38, 39, 40, 41 और आकलन 6 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और सभी आकलन के हल करके उसमें डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।